नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताज़ा खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा, येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत गुरुवार को पर्वतीय क्षेत्रों के कई इलाकों में गरज और चमक के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात देहरादून समेत प्रदेश के अन्य पहाड़ी और मैदानी इलाकों की करें तो सभी जनपदों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतें। देहरादून में आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। देहरादून में आज पेट्रोल के दाम 92 रुपए 33 पैसे और डीजल के दाम 85 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 91 रुपए 73 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 85 रुपए 31 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 91 रुपए 82 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 85 रुपए 43 पैसे। कोरोना लाइव अपडेट्स। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना का ग्राफ, रिकवरी रेट बढ़ा। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की सख्ती का असर दिखने लगा है। जहां पहले कोरोना के नए मामले रोज 6 से 7 हजार और कभी 9 हजार के पार जा रहे थे, वहीं अब आंकड़ा 1 हजार के करीब आ गया है। बुधवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1003 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 30 मरीजों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों में 2778 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। उत्तराखंड में जहां कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगी है तो वहीं प्रदेश में एक्टिव केस भी तेजी से कम हो रहे हैं। 1003 नए मामलों के साथ प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 25,366 रह गई है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के 3,31,478 केस मिले हैं। इसमें 2,93,768 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 88.62% है। प्रदेश में अभी तक कोरोना की वजह से 6,535 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना डेथ रेट 1.97% है। वहीं अभी तक प्रदेश में 6,84,978 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसके अलावा 18+ वाले 2,78,511 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। प्रदेश में बुधवार को 12,224 लोगों को वैक्सीन लगी है। ट्रांसफर एक्ट बना मजाक। ट्रांसफर एक्ट का नहीं हो रहा पालन, दरोगा इंस्पेक्टर की नई जिम्मेदारी सवालों के घेरे में। मैदानी जिलों में लंबे समय से तैनात दरोगा इंस्पेक्टर पहाड़ पर तैनाती से बच रहे हैं। विभागीय जानकारों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह राज्य गठन के बाद से मैदानी इलाकों में तैनात वह दरोगा इंस्पेक्टर हैं जो राजनीतिक संरक्षण के चलते 10 साल की तय समय सीमा पूरे होने के बावजूद मैदान से पहाड़ चढ़ने वाले ट्रांसफर एक्ट को लागू नहीं होने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। शौकीन तराशय अर्जुन गांव के बच्चों को सिखा रहे पंच का दम। शौकीन लाल इन दिनों लोगों को कराटे के गुर सिखा रहे हैं। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहे शौकीन लाल अपने गांव में ही बालक बालिकाओं को निशुल्क कराटे सिखा रहे हैं। एलोपैथ के बाद अब ज्योतिष की बारी। एलोपैथी के बाद रामदेव ने ज्योतिष पर साधा निशाना। ज्योतिषाचार्यों ने कहा बाबा खो बैठे हैं मानसिक संतुलन। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर बाबा रामदेव ने जो बयान दिया था वो मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि अब बाबा ने ज्योतिष को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। ऐसे में डॉक्टरों के साथ ज्योतिषाचार्यों ने भी बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबा रामदेव ने ज्योतिष को लेकर जो बयान दिया है उस ज्योतिषाचार्यों ने सनातन धर्म पर कुठाराघात बताया है। कुछ ज्योतिषियों ने यहाँ तक की कहा कि बाबा रामदेव अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं या फिर उन्हें अहंकार आ गया है। पुलिस ने स्कूटी चोरी का किया खुलासा, 2 चोर पकड़े। हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने स्कूटी चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आंवला घाट में तीसरे वेल का निर्माण कार्य पूरा, 9 MLD पेयजल आपूर्ति हुई शुरू। आंवला घाट पेयजल योजना में तीसरे वेल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब नगर को 6 MLD की जगह 9 MLD का पानी की आपूर्ति होने लगेगी। बता दें कि आंवला घाट से 75 करोड़ की लागत से पंपिंग पेयजल योजना बनाई गई है। इंस्पेक्टर की मुहिम। इंस्पेक्टर की अनोखी मुहिम कोरोना काल में दे रहे पर्यावरण संरक्षण का संदेश। पर्यावरण को शुद्ध बनाने को लेकर कोतवाली गंग नहर इंस्पेक्टर की मुहिम अब रंग लाने लगी है। कोरोना काल में इंस्पेक्टर मनोज मैनवाल ऑक्सीजन प्लांट का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की मुहिम में लगे।
इंस्पेक्टर मनोज ने कोतवाली परिसर में रंग रोगन के साथ साथ पौधारोपण कर कोतवाली के सौंदर्यीकरण में 4 चांद लगाए हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन। वैक्सीन के लिए प्राइवेट अस्पताल वसूल रहे ज्यादा पैसे, नींद में स्वास्थ्य महकमा। देहरादून जिले में निजी अस्पताल में पेड वैक्सीन के लिए 900 रुपए तय किए गए हैं, लेकिन ये अस्पताल लोगों से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। कांग्रेस की कोविड रिलीफ टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक। राज्य में कोरोना की स्थिति पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय कांग्रेस ने कोविड रिलीफ टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक की, जिसमें उत्तराखंड से नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय और प्रीतम सिंह ने भाग लिया। कुलियों पर कोरोना कर्फ्यू की मार, सरकार से मदद की गुहार। राजधानी देहरादून रेलवे स्टेशन के फड़ व्यवसायी और कुलियों में कोरोना कर्फ्यू का असर देखा जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मनरेगा कर्मियों को हटाने के आदेश होंगे निरस्त, मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। उत्तराखंड में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल को 80 दिन पूरे हो गए हैं। इतना ही नहीं, हड़ताल को लेकर अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार की नाराजगी के बाद करीब 250 मनरेगा कर्मियों की सेवाएं खत्म करने के आदेश भी जारी किए गए, लेकिन अब मनरेगा कर्मियों को नहीं हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने काम पर नहीं लौटने वाले मनरेगा कर्मचारियों की सेवाएं खत्म करने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। वैक्सीन ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत। ग्रामीणों और निराश्रितों का घर पर होगा वैक्सीनेशन। हरिद्वार के ग्रामीणों, बुजुर्ग, निराश्रित और दिव्यांग लोगों जिन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचने में मुश्किलें आ रही हैं, ऐसे लोगों के लिए एनजीओ बीइंग भागीरथ ने वैक्सीन ऑन व्हील सेवा शुरू की है। पहाड़ों में कोरोना जांच भी मैदान के भरोसे। सरकार के मंत्री ने भी माना रेफरल सेंटर बने अस्पताल। उत्तराखंड के अस्पताल राज्य स्थापना के 21 साल बाद भी रेफरल सेंटर ही बने हुए हैं। पहाड़ी जनपदों में मुख्यालयों के अस्पताल मामूली बीमारियों पर भी हल्द्वानी या देहरादून के ही भरोसे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पहाड़ों पर कोरोना जांच के लिए मैदानों में ही सैंपल भेजे जा रहे हैं। बस अब स्वास्थ्य विभाग के यही हालात सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई की वजह बन गई है। चरणबद्ध तरीके से खुलेगा कोविड कर्फ्यू, फिलहाल राहत की नहीं उम्मीद। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू से अभी राहत नहीं मिलेगी। सरकार का मानना है कि प्राथमिकता कोरोना को खत्म करना है, उसके बाद ही चरणबद्ध तरीके से कर्फ्यू खोला जाएगा। अल्मोड़ा के इस गांव में नहीं मिलते 2G, 3G के सिग्नल, जंगलों में पढ़ाई करते हैं बच्चे। केंद्र सरकार भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की बात करती है, लेकिन असलियत ये है कि आज भी पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्र संचार सेवा की बदहाली से जूझ रहे हैं। कुछ यही हकीकत अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया तहसील के गडेसियारी गांव की है, जहां कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को नेटवर्क की तलाश में पहाड़ की चोटियों और जंगलों में जाना पड़ता है, तब जाकर उनके मोबाइल में बमुश्किल नेटवर्क आ पाते हैं। चंपावत निर्माणाधीन पुलिया में गिरे बाइक सवार डेयरी कर्मचारी की मौत। चंपावत के बनलेक ललुआ पानी पर सड़क हादसे में चंपावत दुग्ध संघ में सहायक स्टोर कीपर कर्मचारी की मौत हो गई। हादसे में एक शख्स घायल है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की यूजी और पीजी के असाइनमेंट परीक्षा की तिथि घोषित। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी कक्षा के असाइनमेंट की परीक्षा की तिथि घोषित कर परीक्षा 14 जून से 18 जुलाई तक ऑनलाइन। 12 किलोमीटर पैदल चल किमाड़ा गांव पहुंची डॉक्टरों की टीम। 150 लोगों ने कराई स्वास्थ्य जांच। चमोली के दूरस्थ क्षेत्रों में विवेकानंद हेल्थ मिशन के डॉक्टरों ने 12 किलोमीटर पैदल चलकर हेल्थ कैंप का आयोजन किया। कैंप में 150 ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांचा गया। ऋषिकेश में बन रहा शहीद द्वार, शहीद राकेश डोभाल की बेटी ने किया शिलान्यास। बारामूला सेक्टर में शहीद हुए ऋषिकेश के जवान राकेश डोभाल की स्मृति का विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने शिलान्यास किया। मनरेगा कर्मियों को हटाने के आदेश होंगे निरस्त, मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। उत्तरकाशी की सविता कंसवाल ने माउंट लोहद से किया फतेह। बुधवार को निम में अस्थायी इंस्ट्रक्टर पद पर तैनात उत्तरकाशी की सविता कंसवाल ने माउंट लोहद से चोटी का फतेह किया। सविता की इस सफलता पर माता पिता काफी खुश हैं। रामनगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 4 महिलाओं समेत 8 लोग गिरफ्तार। रामनगर सेक्स रैकेट खुलासे में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी भागने में कामयाब हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। हल्द्वानी में कोरोना कर्फ्यू से दुकानदार परेशान, सब्जी बेचकर जताया विरोध। कोरोना कर्फ्यू के कारण दुकानें बंद है, जिस वजह से दुकानदारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी मकान मालिक गिरफ्तार। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता आरोपी के घर में अपने परिवार के साथ किराए पर रहती है।